इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं अब युनचा को याद आता है कि ज़ीकी ने उसे बताया था कि सीसीटीवी की फुटेज रिकवर हो गई है और इन सब के पीछे जोवई का ही हाथ था। तो युनचा बोलती है हाँ, पहले उसने मुझे होटल में पूल में धक्का दिया और वो फिर भागकर वहाँ से मेरे घर पर आया, लेकिन वहाँ होटल की फ्लावर्स की स्मेल उसके कपड़ों में थी, जिसकी वजह से मैं अपने घर पर आई तो मुझे आते ही छींक आई, लेकिन क्योंकि वो स्मेल ज्यादा तेज नहीं थी इसलिए कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ। तो ज़ीकी कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि वो तुम्हारे ऊपर क्यों अटैक करता है और ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वो तुम्हारे घर पे भी कुछ तलाश कर रहा था। और वो बोलती है कि यही बात तो मैं भी नहीं समझ पा रही कि वो क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ वो सोचती है कि कहीं जोवई वो डुअल स्पेस फोन तो नहीं ढूंढ रहा है। तभी ज़ीकी युनचा का गेट नॉक करता है और पूछता है क्या तुम सो गई हो? तो युनचा बोलती है नहीं और वो फोन बेड के अंदर रख देती है। और जब ये उठने लगती है तो गलती से उससे ग्लास नीचे गिर जाता है। तो ज़ीकी पूछता है युनचा से कि क्या हुआ? तो युनचा बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। तभी ज़ीकी जल्दी से उसके रूम में आ जाता है और देखता है कि युनचा के पैरों में एक कांच का टुकड़ा लग गया है और वो ये देख के ही जल्दी से युनचा की चोट को देखने लगता है। तो युनचा बोलती है कि चोट तो मुझे बहुत हल्की सी आई है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारा कारपेट गंदा हो गया है। तो वो कहता है कि इस कारपेट की कोई वैल्यू नहीं है। वो उसको वहाँ से उठाता है और नीचे बैंडेज करने के लिए लेकर जाता है। वो उसको कुछ कहने का भी मौका नहीं देता और डायरेक्ट उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब युनचा मैडम सन से मिलने आती है जहाँ मैडम सन उसे देखकर बहुत खुश होती है। तो युनचा पूछती है कि आपकी पोती कहाँ है? तो मैडम सन बोलती है कि वह सुबह से खेल रही थी इसलिए अभी सो गई है। और वो युनचा से पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया? जिसका जवाब देते युनचा बोलती है कि नहीं और वो बोलती है कि मैं पेशेंट के साथ खाना खाने वाली हूँ। तो मैडम सन बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का कुछ प्रिपेयर करती हूँ। इतने में मैडम सन की ग्रैंड डॉटर के रोने की आवाज आने लगती है। अब ये उसको देखने जाने ही वाली होती है, तभी युनचा उन्हें पीछे से रोककर बोलती है कि मैं आपकी पोती के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। अब मैडम सनी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है पर फिर भी युनचा उन्हें फोर्स करके दे ही देती है। अब वो आज भी टाइम देखते हुए सोच रही होती है कि 12 बज गए हैं। तभी उसके डुअल स्पेस फोन पर कॉल आ जाती है, जिसे उठाती वो बोलती है कि तुमने मुझे इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं करी? क्या तुम्हें कुछ हो गया है? तो फ्यूचर वाला ज़ीकी बोलता है कि एक प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो युनचा बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए और मुझे ज़ीकी के साथ ही रहना चाहिए, और तुमने कई बार मुझे बोला है कि मुझे खतरे से दूर रहना चाहिए जैसे मुझे कुछ होने वाला है। और तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और मेरे हमेशा ही साथ रहे हो। आखिर में तुम हो कौन? अब ज़ीकी अपने पुराने फ्लैट में खड़ा होता है और ये बाहर बालकनी में आता है और ज़ीकी को उसी फ्लैट का एड्रेस बताता है, जो सुनकर युनचा शॉक हो जाती है और वो जल्दी से भाग के अपने घर के सामने आके खड़ी हो जाती है। और उस फ्लैट को देखते हुए युनचा बोलती है क्या ये तुम हो? अब पास की मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ युनचा जब एक दिन अपने स्कूल से घर वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि एक लड़का फ्लैट में जा रहा होता है, जिसको देखकर वो सोचती है कि ये तो अंकल हंग का बेटा होगा। इतने में कर्ज लेने वाले युनचा के पीछे आ जाते हैं। तो युनचा जल्दी से भागकर ज़ीकी के गेट का दरवाजा नॉक करती है और बोलती है कि मॉम डैड मैं घर वापस आ गई हूँ। तो पीछे से कर्ज लेने वाले कहते हैं कि हमें पता है कि तुम अकेली रहती हो। तो युनचा बोलती है नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और यहाँ मेरा बड़ा भाई भी साथ रहता है मेरे। तो वो कर्ज लेने वाले कहते हैं तुम ऐसे ही कहानियां बनाती रहो, आखिर हम भी यही देखना चाहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई कौन है। तभी युनचा जल्दी से ब्रदर कह के दरवाजा खोलने को कहती है। तो ज़ीकी अंदर से गेट खोल देता है और बोलता है कि अगर तुम अगली बार अपनी चाबियां भूली तो तुम्हें घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो युनचा बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई हूँ और ये कहते हुए वह घर के अंदर घुस जाती है। अब युनचा इसे पहचान लेती है कि ये वही अंकल हंग का बेटा है और वो पूछती है कि तुम अभी कौन से टाइम में हो और क्या तुम हमेशा ही मेरे साथ थे? तो ज़ीकी बोलता है नहीं और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम्हें कभी नहीं देखा। तभी उन दोनों का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और अलग टाइम लाइन में ये दोनों सेम ही बात सोच रहे होते हैं कि इनकी कॉल फिर से डिस्कनेक्ट हो गई। अब ज़ीकी यहाँ सोच ही रहा होता है और बोलता है कि युनचा मुझे माफ कर दो, पर मेरे पास अभी यही रास्ता है जिनसे मैं तुम्हें उन टाइम्स के लिए कंपनसेट कर सकता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ मिस कर दिए हैं। यहाँ फोन करते ही युनचा भी बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे पास का टाइम याद आने लगता है जहाँ युनचा ज़ीकी से बोलती है कि मुझे पता है तुम अंकल हंग के बेटे हो, पर क्या अंकल हंग तुम्हारे साथ नहीं आए? और जिसकी बात का जवाब दिए बिना ही ज़ीकी वहाँ से चला जाता है। अब युनचा वहाँ पे एक मेडिसिन देख लेती है जिसे देखकर वो बोलती है ये तो स्लीपिंग पिल्स है। अब आधी रात को जब युनचा की नींद खुलती है तो वो ज़ीकी से पूछती है कि क्या तुम सो रहे हो? तो ज़ीकी बोलता है कि तुम्हें बस अपने काम से काम रखना चाहिए। अब अगले दिन युनचा बोलती है कि क्या तुम मेरे टीचर से कॉल करके मेरे लिए आज की छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कर्ज लेने वाले आज भी मेरे घर के सामने खड़े होंगे। तो ज़ीकी युनचा की ये बात मान लेता है और टीचर से भी बात कर लेता है। रात को
यूनचा जीकी से बोलती है कि मुझे रात को अकेले घर रहने में डर लगता है, तो क्या मैं यहाँ एक रात के लिए और रुक सकती हूँ। तो जीकी ये बात भी यूनचा की मान लेता है। तो वो जीकी से बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, तो वो यूनचा के लिए कुछ बनाने के लिए चला जाता है। तभी यूनचा उसकी सारी टैबलेट्स अपने बैग में डाल लेती है और उसकी दवाई के डब्बे में वो बहुत सारी स्ट्रिप्स डाल देती है जिसमें उसने कुछ लिखा होता है, और वो उसके दवाई के डब्बे को वहीं रख देती है जहाँ पर ये पहले होती है। अब अगली सुबह यूनचा जाने से पहले जीकी से बोलती है कि आज मेरा एग्जाम है और अगर मैं आने में लेट हो गई तो क्या तुम मेरे लिए चाबी यहाँ मेल बॉक्स के पीछे रख दोगे, और तुम प्लीज ऐसा कर देना क्योंकि मुझे अभी भी अकेले घर रहने में डर लगता है। प्रेजेंट की यूनचा ये सब बातें सोच के बहुत इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि बिग ब्रदर को सब मालूम है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और वो जरूर मेरे आसपास ही है, पर मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। इतने में यूनचा देखती है कि पेइसन आ गया है, जिसे देखकर यूनचा भी पेइसन के पास मैडम सुन की शॉप में आ जाती है। पेइसन यूनचा से कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से यहाँ आना पड़ा, इसलिए मुझे माफ कर दो, पर एक्चुअल में मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है, इसलिए मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ रहा है उनसे बचने के लिए। तो यूनचा कहती है कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो पेइसन बोलता है कि हम मिल रहे हैं, इस बात से कहीं मिस्टर वही तो अपसेट नहीं हो जाएंगे। तो यूनचा जीकी के बारे में सोचकर बोलती है कि मुझे लगता है उसे पता लगेगा तो उसे बुरा लगेगा। तभी मैडम सुन उनका खाना लेकर आ जाती है। तो पेइसन बोलता है कि अगली बार तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ कि मैं किस लड़की को पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें दोबारा तंग भी नहीं करूंगा। तो यूनचा इसे कांग्रेचुलेट करती है। तो पेइसन जीकी और यूनचा के रिलेशनशिप के लिए भी उसे कांग्रेचुलेट करता है। तभी यूनचा पेइसन से पूछती है कि क्या तुम यहाँ वॉन्टन्स खाने के लिए अक्सर आते रहते हो, जिसका जवाब देते हुए पेइसन बोलता है कि अक्सर तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले यहाँ के वॉन्टन्स खाए थे। तो यूनचा बोलती है कि मुझे तो मैडम सन के वॉन्टन्स बचपन से ही पसंद है और मैं इन्हें बचपन से ही खाती आ रही हूँ। तो पेइसन बोलता है कि अब हम बहुत जल्दी कलीग्स होंगे क्योंकि मैंने R&D डिपार्टमेंट में अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी थी और वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। ये सुनकर यूनचा खुश होती है और उससे पूछती है कि पर तुमने अपना अचानक ट्रांसफर क्यों करवाया। तो पेइसन बोलता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं चाहता हूँ वो मुझे एक्नॉलेज करे और जब मैं बेहतर हो जाऊंगा तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। तो यूनचा बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए विश करती हूँ कि तुम बहुत जल्द कामयाब हो जाओ। अब यूनचा यहाँ यही सोचने लगती है कि उसका बिग ब्रदर कौन हो सकता है और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।